महाराज की। सभी नगरवासियों से निवेदन है कि आप जल्दी में जल्दी पधारे, कथा का समय हो गयो है। राम 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 अनंत कोटि महापुरुषों श्री नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयत। वंशी विभूषित कराननवनीरदाभात पीताम्बरा तरुणबिम्बफलदरुष्टात् पूर्ण इंदु सुंदर मुखार दरविंद्र नेत्रा कृष्णात् परम किं तत्त्वम् अवं न जाने। अखंड ब्रह्मांड है करुणा वृणालय कृष्ण श्री राम जी महाराज, अनंत विभूषित सतगुरु श्री दरियाव जी महाराज, अनंत विभूषित श्री चतुर्दास जी महाराज की पावन चरणों में साष्टांग प्रणाम करता हुआ अपने मध्य विराजमान श्री भक्त माल जी की श्री पावन चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। भाइया भाइया बाता नहीं भाई, सीधा आगे आ जाओ, थोड़ा थोड़ा आगे ही रुकियो, आगे चलो, आओ थोड़ा थोड़ा आगे आ जाओ, आगे चलो, और भी जगह हम देखो पीछे मिले, आगे आ जाओ। हो घर घरे मंगला चार दीपक जो यारे, बोलो घरे घरे मंगला चार।
श्री चतुर्दास जी महाराज बहुत ही सुंदर इस पावन धरा पर श्री चतुर्दास जी महाराज के दिव्य ज्योत के अखंड ज्योत के साथ में बैठकर हम सब सत्संग का आनंद ले रहा हूं। डूंगरास ग्राम में मनमार साहब जी क्या करे हैं, एक डूंगरास की महिमा बताया करें।
कि नीम का पेड़ चंदन से कम नहीं, केवे नहीं कहे, और डूंगरास गांव और दुबई कम नहीं है कि ज्यादा लोग सऊदिया में ज्यादा रह जाते, अति महिमा गाई है। ऐसे घर घर मंगलाचार दीपक जोया रे, जहाँ मंगल ही मंगल है वहाँ दीपक लागे, खुशी खुशी होती है। आज इस पवन धरा पर डूंगरास ग्राम में बैठकर, वो भी बेरूदास जी के, बेरू महाराज जी के प्रांगण में बैठ श्री चतुर्दास जी महाराज की अखंड ज्योत के साथ साथ महापुरुषों की दिव्य वाणी ग्रंथ श्रीमाल जी की कथा का रसपान कर दिया। आप बहुत बड़ी बात है, दुनिया में सब कुछ मिल जावे, सब कुछ मिल जावे, बाकी की महापुरुषों की जो वाणी है वो वाणी बड़ी दुर्लभ है, वो नहीं मिलती। और बाकी में सब कुछ मिल जाए, तात मिले, पुण्यमात मिले, सुत ब्रात मिले, युवती सुखदाई, राज मिले, गजबाज मिले, सब साज मिले, मन वंचित फल पाई, लोक मिले, सुर लोक मिले, विधि लोक मिले, वैंकुट जाई, सुंदर और सब सुख मिले, संत समागम दुर्लभ भाई, संत समागम पर दुर्लभ भाई। जैसे ये महापुरुषों की दिव्य वाणी है, ये श्री भक्तमाल जी है, उन भक्तों की चरित्र की कथा, महापुरुषों की कथा अब बड़ी दुर्लभ है। बाकी की दुनिया में सब कुछ मिल जावे, माता पिता मिल जावे, भाई बंधु मिल जावे, भाई सगा मिल जावे, पद प्रतिष्ठा मिल जावे, कुर्सी मिल जावे, मान मिल जावे, सब कुछ मिल जावे, राजपाट मिल जावे, कुछ बाकी नहीं रहे, मगर संत समागम दुर्लभ भाई। ये महापुरुषों की वाणी बड़ी दुर्लभ है, बड़े भाग्यशाली को मिलती है महाराज। कितना ही करोड़ों जन्मों का पुण्य उदय होता है, तब जाकर ये महापुरुषों की वाणी सुनने को अवसर प्राप्त होता है। ऐसे महापुरुष जो भजनानंद जी संत हुए, दरियाऊ जी महाराज, श्री दादू जी महाराज, श्री चतुर्दास जी महाराज, ऐसे अनेक संत महापुरुष इस धरा पर आए हैं जीवों को चेताने के लिए, सावधान करने के लिए। तो भी जीव सावधान नहीं होता है महाराज। खूब तरीकों समझाऊन आया तो भी लोग नहीं समझ पा गए। क्यों? महापुरुषों ने कोई जान नहीं पाया महाराज। अरे भगवान रे साथे गणेश सका रेवता, बाल गोपाल भी रहता, मगर वे भगवान कभी नहीं समझा। वे अपना सका ही समझा, अपना मित्र ही समझा। आखिर में समझा कि जाने रे बाद में क्या मिले महाराज। ऐसे भगवान के साथ में भले ही कितना ही कुछ हो, समझने की बात है महाराज। महापुरुषों की जो वाणी है, कानों में पड़े ना थोड़ी बहुत भी, पाप जड़ के भस्म हो जाए और सुख की प्राप्ति हुआ करे। आज तो घर घर में लाई लागूड़ी है नहीं है? ऐसा कोई घर खाली नहीं है जिनमें घर में लाई नहीं लागूड़ी है। कोई रे गोडा दुखे, कोई री कड़ियां दुखे, कोई रे की दुखे, कोई रे धनरी लागूड़ी है, कोई रे केणी केणी महाराज दुख तो दुखी है। सुख है ही नहीं। सुख कहाँ है? सुख एक केवल राम के नाम है। महापुरुष पद में लिखे ये चारों ओर में आग लगी है। अरे आग लगी आकाश में, जल जल पड़े रे अंगारी है। आग लगी आकाश में, जल जल पड़े रे अंगारी है। ओ संत ने होता जगत में,
जले मरता संसार है। आग लगी आकाश में जल जल पड़ रे अंगार है। आग लगी आकाश में। आगे मत मिलो। आग लगी आकाश में जल जल पड़ रे अंगार है। आग लगी आकाश में जल जल पड़ रे अंगार है। संत नहीं होता जगत में जल मरता संसार है। कोटि प्रणाम है। ऐसे गुरुदेव को बारंबार प्रणाम है। बोलो राम, जोर से बोलो राम। ऐसी आग लगी है भाई। विचार करियो, अगर वो ढोल तो आज न कोई तो गुफा में महीने भड़को, गुफा महीने गड़बड़ जरूर हुई, घर महीने मारे गड़बड़ हुई। वो विचार करियो। अब जाए वो मेरा बेचारो शेर है तो कहीं डर तो सबने लागे। शेर ने सवा शेर मिल जावे तो अगर राम जी रक्षा करने वाला हुई तो अपनों की बिगड़त वो नहीं। राम नाम गुरु
प्रकाशा ओ बरमिया ज्ञान मिटाया जग में संत भलाई आया। संत पधार्या अमर लोक से संत पधार्या निर्वेद से पटाया जग में ओ निर्वेद से पटाया जग में संत भलाई आया। ओ सासुई सांस राम रटी लेवे जाल मेरा धोखा भागे जम जाल मेरा धोखा भागे ओ काल बलि डरे नाई जग में काल बलि डरे नाई जग में संत भला ही आया। ये जीव सीवे एक समाया बोलो राम माताएं बोलो सब राम राम। खाड़ा में पड़ता तो बोलता है हे होड़ा हो, कभी राम रो नाम नहीं लेता। खाड़ा में पड़ता तो कहता हे होड़ा हो, नहीं तो कहनो जो हे रामड़ा। चारों दुखी उड़ा डोकरियो राम रो नाम लेवे नहीं, वो नरक में चले जाए। बेटा ने पोता ने चिंता लागी की करी करो राम को एक बार नाम ले लेवे तो इनी मुक्ति हो जाए। जना चारों बेटा उपाय करियो डोकरियो पूडो हुई एकदम खाट में पड़ गो बीमार हुई गो तो भी टसक तो महाराज बोली होगी अटकंड होगी। चार बेटा में मोटो बेटो समझदार हो कि यहाँ करा मारी बहन है मोटी बहन रो नाम बहन वाले घराणों को नाम है जो को भी राम नारायण जी है। माने टेलीफोन कर दा और बे आटा आवता ही बाबा ने पूछा बाबा जी कांटा बांग को नाम ले तो एक तो भूले भट के नाम आए। बाबा रे मोटूड़ा बेटो हो जो को टेलीफोन लगायो आपने जीजा ने जीजा जी आओ घर पर थोड़ो काम है। आया पावना जी आया भाई आया बेड़ा ओड़ा सगड़ाई बाबू टस गए। बाबा ने कहा बाबा जी हुनो अटिंदे को कौन आया। बाबा जी अजी हमको नाम तो बताओ। कासा कहने रे पछे घड़ी खांड नेवरा करिया बाबा बताओ। बाबू काटो तंग आई क्यों रे वो तो झापुड़ी वाला घरालो है बचे कर मारा हाथ दे दो काई कर जिनरे मुंडा में राम को नाम नहीं है तो नहीं है महाराज को लेनो हाथ को
अगर राम को नाम जीवन में एक बार भी आ जावे जका ने कतो फायदो है, पतो है कतो फायदो है। ऐसो एक बहुत बड़ो डाकू हो, मिनका ने मार मार वो बने अंगुले पेर तो एक दिन बने घरे कोई संत पधार गया। भाई ध्यान रखो, थाने एक राम नाम की महिमा बताई दो। राम की महिमा, राम से फायदो कोई नहीं बतावेला। एक राम रो फल खाई विया करे, एक बार कह दियो राम वेस आपनो फल पक्को है। एक बार भूले भटके भी राम जी रो नाम ले लियो तो जमीन में बीज बोदा, चाहे उल्टो बोवा चाहे सीधो बोवा, एक दिन वो बारे उगी न रहे। ऐसा राम जी रो नाम है, एक बार राम कह दियो तो फल जरूर मिले। अबे वो महाराज डाकू हो चुका ने वे महात्मा जी कियो कि हुने थारे घरों में भोजन पानी करियो। हाँ मारे कहने सु एक बार तुम बता, घर सदस्य के बारे में पूछा, मारे कहनो एक बार बोल दे भाई राम। वो डाकू बोलियो महाराज थाने चुपचाप थे जीम लिया जाओ जल्दी करो कि और की ले जाओ। के नहीं मैं थारो घरो भोजन करियो, भोजन करिया पचे ओ फर्ज विया करे दक्षिणा देने दांत कसई बोलो जानो पजड़ो। अरे माँ पंडित लोग साधु संत माँ जीवन जावा जरा लारक आई जिमाया पर दांत कसई दो कौन देवो। अरे दक्षिणा भी दक्षिणा ने मैं बोला दांत घसई, दांत घसी क्या करे बे खाली माने संताना घसी क्या करे हो, थाना घसी से तो कोई गुण देला। बा बोले दांत घसई, इसलिए दांत घसई की महिमा है। दान करना, दान की गति है 3। कितनी है? अरे आपा गर्रो दान करा नहीं करा, दान ही वास्ते करा भगवान अपने कई गुणा मिलाए, परमात्मा अपना भंडार भरे ये वास्ते दान किया करा। और दान की गति 3 होती है। कितनी? 3 गति है दान की। दान भोग नाश, दान दूसरा भोग तीसरा नाश। पहला है दान, जैसे आप दान कर रहे हो, हवन में कर रहे हो, गायों में कर रहे हो, हैं भूखे को भोजन करा दिया हो, प्यासे को पानी पिला दिया हो, निर्वस्त्र को कपड़ा दे दिया हो, वो सब है दान। अगर आपके पास में पैसा है थोड़ा बहुत इन दान में लगाया तो वो पैसों आपके कई गुना अधिक फलीभूत हुई। भगवान कई गुना मिलाए आपने दे, वो प्रथम गति है दान की। आपकी धन की पहली गति है दान, दूसरी धन की गति होती है नाश, नहीं सॉरी भोग। दूसरी क्या है? भोग। दूसरी गति भोग उनको बोलते हैं ब्याह शादियों में पैसा ने पानी की तरह बुआवना। मारे बच्ची ने तो गुजरात में टेंट मंगानो है अट राजस्थानी टेंट अच्छो बोल रहा है। मारे बच्ची ने तो दुबई भरी लानी है, लाखों रुपया की चीजें लानी है, पर पानी की तरह था। बच्ची 500 रुपये मीटर वाला कपड़ों ससुराल पहुंचे। मारे बेटी ने तो पावना ने देश में तो गाड़ी देनी है, गाड़ी नहीं वो कार दिया करे, कार के कार देवा जो हाथ भजीड़ो हो उठे। महाराज महापुरुष इस बात में खिलाफ है। इससे अच्छा है आप उनकी एफडी करो, जीवन भर वो खाए, जमीन लेकर दे दो उनको, जीवन भर वो खाए। उनने कार दिया कर ले, देश में मोटरसाइकिल 4 व्हीलर देश में देवा, वो देश नहीं काल है हमारा। काल कोई न कोई रूप लेकर आया है, ऐसी नहीं करना। वह की दूसरी गति धन की है भोग, इसको कहते हैं भोग।
और तीसरी धन की गति होती है नाश। दोनों में ठिकाने नहीं लागियो धन तो ना तो दान हुयो हाथ से ने कोई ठीक सु टाणा निकलिया तो तीसरी धन की गति है नाश। कोर्ट कचहरी में दे दी, वकीला ने दे दी, आंगन भर जमीन के लिए लड़ लुड़ा कर सारी संपत्ति ने नाश कर दी। ये तीसरी गति है नाश। और छोटी कोई जगह नहीं है महाराज, कई जगह नहीं है धन जाने की। आपका कहना धन है ना, बोले कतई पेटी में हेंटो कर दो, 3 के अलावा छोटी कोई जगह दान नहीं, कटी धन नहीं लागे। इसलिए धन की 3 गति है। गति है 3 गति है। तो मैं आपने फल की गति बताऊं। फल एक राम के नाम की फल की प्राप्ति। बाबा जी हाँ खूब बोलिया रे थारे घरों भोजन करियो हूँ, थोड़ो दान कर, कोई दक्षिणा दे। अब दक्षिणा वो के महाराज ठूंठो पड़ियो है उबो करोड़ो ओ मोराम देऊं के चुपचाप चली जाओ। ए महाराज मूर्ख लोगों की बात। महाराज क्यों भले ही तो ठूंठो दे, चाहे कुछ भी कूट मार, मगर आज तो दांत वैसे ही ले जावा। वो सोचियो कोई धन देनो पड़ी महाराजा में। महाराज बोलिए रे मूर्ख मन धन नहीं, मारे कहना सु एक मारो बात मान ले, मुंडा में एक बार कह दे राम, आ मारी दांत कैसे ही आएगी। वो विचार करियो रे करांगली मां तो खावे अच्छो एक बार बोलियो छुटी तो की और बोल, एक बार बोलू ना दूसरी बार मत कीजियो कि बिल्कुल एक बार बोल दे। महाराज की बोल राम के भाई बोलियो राम, क्या चुप बोलियो। महाराज की वाह वही को थारो काम। एक बार कियो राम तो हो गयो थारो काम। अब देख सुन, ई राम ने कभी बेचिए मत, कोई किलो सौदो मत कर दिया। धन कतोई भी रुपया पैसा जमीन जायदाद कुछ भी दे देवे, इनको सौदो मत करिए, बेचिए मत। क्यों ठीक है महाराज, जाओ जाओ अब कौन करो। महाराज निकल गया। अब महाराज भी डाकूरा कर्म एड़ा हा, जीवन में पाप ही पाप करिया, पाप ही पाप, छोको काम तो की करियो जीवन में सारा पाप ही पाप। गांव में आग लगाए देतो, बहन तो घर में गिरी आग लगाए देतो, धनी लगाई ने कोई ने लड़वा देतो, भाई भाई ने कोई ने फटवारा खुलवा देतो, ऐसो दुष्ट हो। अब महाराज भी रोज इस उम्र आवे जो सबको जानो पड़े, जाने की टाइम आई ऊपर। उन टाइम में महाराज तो कर्म नीच करुड़ा, और उन टाइम में यमराज दूत यमराज जी बोलिया जाओ फलाना फलाना बाबा ने उठाई ले आओ, यमपुरी में डाला, इन्हें नरक में डाला। यमराज का दूत आया थोड़िया थोड़िया, और जी आए इन बाबा ने एकदम बाबा रे घेरो गालिया। घेरो गालता ही महाराज अठीनु भगवान के राम जी का भी पार्षद ने, राम जी बोलिया जाओ फलाना फलाना गांव में मारो एक भक्त है, उनने यमराज यम का दूत लेउन आया है, वो नरक में नहीं जावे लो जीव, वो सीधो अपन कने स्वर्ग में आए, जाओ बचाए लाओ। इतने में तो महाराज भगवान का पार्षद पहुंच गया, बेबी बाबा रे सामा खड़ा होगा, और एक तरफ पे यम का दूत, दोनों ही आपस में झगड़ा करे। महाराज यमराज का वे यमदूत बोले ये जीव तो मांगो है, और भगवान का पार्षद बोले नहीं ये जीव मांगो है। दोनों के बीच में उन लगी लड़ाई। बोले ऐसे थोड़ी ले जा सको था, ये बात को निवेड़ो करो कि ये यमपुरी में जाने वालों है और थे को भगवान के करने जाने वालों है, ये बात को न्याय करो। चालो कट चाला ये यूं करे, सब पहले चालो विष्णु जी भगवान करने। विष्णु भगवान ने पूछा भाई इसका कर्म देखो क्या है क्या नहीं, ये जीव नरक में जाने वाला है, आप में भगवान करने जाए। अब महाराज
फिर विष्णु भगवान जी फिर पाती पोलड़ियों खोलिया कि भाई जीवन में ये पाप ही पाप करूड़ो है, मगर एक बार राम को नाम लियोड़ो है। इस वजह से राम जी रा पार्षद आय घेरो गालियो कि राम के नाम रो फल कहीं देनो चाहिए, न नरक देनो चाहिए या स्वर्ग देनो चाहिए, ना क्या देनो चाहिए की बात को मन भी पतो नहीं, विष्णु भगवान ने भी पतो नहीं। विष्णु भगवान जी बोलिया आप यूं करो, लड़ो मत, झगड़ो मत, आप यूं करा ये बात रो निवेड़ो। ब्रह्मा जी ने कने चाला, ब्रह्मा जी निवेड़ो करे। आप महाराज भी डाकू ने भी बाबा ने यमराज यम का दूत भगवान रा पार्षद विष्णु भगवान सारे देवता लोग मिल पर बिन महाराज ब्रह्मा जी ने कने ले गया। ब्रह्मा जी कने जाया गया तो ब्रह्मा जी पूछो बात क्या हुई, ये बात क्या हुई, जीवन में पाप ही पाप करिया, खाली एक बार राम को नाम लियो, बताओ कि राम के बदले में इनको क्या फल देना चाहिए। ब्रह्मा जी बोलिया इस बात को पतो तो मने भी को नहीं, ब्रह्मा ने भी पतो नहीं राम के फल के बारे में। अजी यूं करा कि न तो अल्लाह करा नारद जी भगवान रे करने आला, नारद जी कोई साधु है संत है पे बता सके इन राम के बदले में कई फल देना चाहिए। तो नारद के पास चला, नारद है कटे, नारद जी वैकुंठ धाम में बैठा है। अब वो बाबा के मारा तो दुखे घोड़ा ए थाने जाए पूछनो तो पूछो, मैं को लिया लूं, अब ले जानो हाथ थोड़ी है महाराज। सब देवता लोग बोलिया इन्हें अलग छोड़ दियो तो पतो नहीं कट जाए, इन्हें एकला ने तो कौन छोड़ा। क्यों करा बाबू के अगर थाने ले जानो है तो मारा घोड़ा दुखे, मैं तो अटी बैठूं, अगर थाने घनी घर ले जाने की तो पाल के मत बिठा ले जाओ। देखो मौको आयो महाराज। अब ब्रह्मा विष्णु नारद सारे लोग देवता और यमराज यम का दूत भगवान रा पार्षद एक पालकी मंगाई है महाराज, और पालकी रे माते भी बाबा ने बिठायो और सब देवता लोग नीचे जुटगा और बारी बारी उन्हें ले जावे वैकुंठ धाम की। देखो कर्म जाग्या एक राम के नाम से, सारे देवता ने नीचे जोत दिया। गया महाराज नारद जी ने पास में, नारद जी पूछो भाई आज आप बारात कठिन आ रही है जी, कहीं बतावा ये मृत्यु लोग रो जीव है, जीवन में पाप ही पाप करिया, एक बार राम को नाम लियो कि राम के बदले में कहीं फल मिलना चाहिए। ये फल के बारे में नारद जी पतो नहीं, अब देवा कहीं है। नारद जी बोलिया भाई ये बात को तो मने भी पतो हुआ नहीं, तो अजी करा कहीं गजब होगा। कई दिन ने लिया घूम रिया, हाँ कोई राम के नाम रो फल नहीं मिल रही है, पतो नहीं लाग रही है, देवा कहीं नहीं, नरक देवा, कुंभी पाकम देवा, स्वर्ग देवा, देवा कहीं। फिर यूं करो आप तो सगड़ा ही मिल देवादि देव महादेव जी बैठे हैं, उनके पास में जाना, वाणो काम है इस संसार में मृत्यु लोग में समेंट ने रो, तो महादेव जी ने करने चला। तो भगवान सारे देवता लोग मिल बिन पाल के माथे बिठावड़ा महाराज कैलाश पर्वत की ओर निकल पड़िया है। जुई में पाल के माथे बाबो देखे चेरू मेर के, अभी मजो आयो मने, घना दिनों यहाँ थाने ले जाओ मने। महाराज बड़ो मस्ती हूँ, बैठो बैठो। और जुई शंकर भगवान करने जुई पहुंचा, शंकर भगवान की नजर पड़ी इन सारे लोगों ने माथे, देवता ने माथे, शंकर भगवान हंसन लगा। अजी एकदम आज इतने एक साथ में क्यों बात कहीं होगी, इतनी बड़ी बारात कैसी आई एक साथ में। शंकर भगवान से पूछा अजी देवादि देव आप मुझे बताओ, ये ऊपर बैठा है बहुत अधर्मी है, बहुत पापी है, तो इन्हें आपके पास ले आया, इस बदले में क्या फल देना चाहिए। राम का नाम लिया हुआ है भूले भटके एक बार, तो राम का नाम का फल क्या मिलना चाहिए। शंकर भगवान हंस
अरे मूर्खों, थाने ओ भी पतो नहीं, एक राम के नाम के कारण से सारे थाने देवता ने मत बैठ और सीधो कैलाश पर्वत तक पहुंच गो कि राम के नाम से क्यों बढ़कर क्या हो सके है बताओ। सारे देवता लोग ढीले पड़ गए। महाराज बात तो सही है, अरे राम के नाम का फल अनंत है, कोई पार नहीं है, सीधा सीधा वैकुंठ धाम है, परमात्मा के पास निवास करता है। ना उनके जन्म होता, ना मरण होता, ना आकाश है, ना पाताल है, ना भूख है, ना प्यास है, ना दिन है, ना रात है, वो है धाम उसी राम के नाम की। वहाँ राम का नाम लेता है, वो जीव वहाँ निवास करता है। ऐसे राम के बदले में ये राम का फल होता है महाराज। इसलिए बाया थाने बार बार बोला, बोलो राम, जोर से बोलो राम। थानी भ्रमण करना है या नहीं करना है? क्या महाराज डूंगरास तो कौन छोड़ा है? डूंगरास तो मांगो को नहीं छोड़ना, वैकुंठ धाम माने को नहीं जानो। बोलो राम, जोर से बोलो राम। भाई वे समझने वाला समझे। गांव ताया गांव में मार झेड़ा जरा कियो डोगरी गुरु बनाए ले, डोगरी राजी राजी गई, बड़ी श्रद्धा जेडी भेंट देन गुरु बना लिया। गुरु बनाए, गुरु जी ने क्यों गुरु जी पाचा भेगा आई जो गुरु जी गया जी को पाच आए को नहीं पा रहा साली। अब डोगरी तो बेचारी इंतजार करती रही। 12 साल बीतिया बजे गुरु जी पाचा गांव की तरफ मुंडो करियो है, मुंडो करियो जन महाराज डोगरी ने ठा पड़ी। गुरु जी आया गांव में, डोगरी थोड़ी थोड़ी की, डोगरी जाए जी हाथ जोड़, डोगरी ने बे पगा लागू तो याद आया को नहीं। डोगरी जाए हाथ जोड़ के महाराज खुरिया लागू, खुरिया मतलब समझो वह बेचारी डंडा सरवड़ी पग याद रिया को क्या महाराज ने गुस्सा आयो, ए पापनी थन सर्व नहीं आवे, तू मने खुरिया रुके जा, तू नरक में जाए। डोगरी हाथ जोड़ क्यों, हे दादा गुरु महाराज नरक में जाऊं का मारा भाग्य कटे, नरक में थाना जेड़ा जीव जाए। अबे देखो भोलारा भगवान हुआ, समझने की बात है भगवान। मगर जीव अंदर भाव थो, गुरु प्रति बड़ो आसक्त हो। दिल रे महीने ऐसी कोई कपट नहीं है, कोई खोट नहीं है, सच्चे दिल से भगवान के बराबर वह मानने वाली है। मगर उन्हें क्या पतो क्या नरक है क्या स्वर्ग है। बिना तो मेरे ध्यान में महाराज ना कोई नरक है न स्वर्ग है। उनके तो आप रे डूंगरास जड़ो ही गांव लागे, क्या डूंगरास जड़ो ही कोई नरक है लो कोई स्वर्ग लो। ये समझने वाले की बात है महाराज। ये महापुरुषों के ग्रंथ की दिव्य माला भक्त मालवी कथा सुन लिया। हाँ तो बहुत बहुत साधुवाद आप सारे नगरवासियों ने। आज कितना दिन की कथा हो गई है? अखंड ज्योत श्री चतुरदास जी महाराज की 4 दिवस की ये भक्त माल की कथा सुन रिया हो मारी भाया, ध्यान रह क्या करो थोड़े। और बाप जी की ज्योत की बहुत महिमा है। सच्चे दिल सु सच्चे भाव सु कॉपी लाओ बचे अचार बनाओ। दान दाताओं की जो कॉपी है मंच पर आप ले आए, जिस किसी सज्जन के पास हो पूछताछ कर ले में समाज करे आपस में। ये मार साहब जी श्री चतुरदास जी महाराज के दिव्य ज्योत प्रज्वलित में जो सेवक राशि आई है उस भक्तों का जयघोष कर रहे हैं, नाम उच्चारण कर रहे हैं। ये श्रद्धा अनुसार जिनकी फूल पांगड़ी बनी है वो भगवान की आहुति के लिए जो जिसने दिया है उनका नाम का जयघोष हो रहा है। और जो नहीं दिया तो वो अपनी डायरी में गांव वाले के पास में नोट करवा ले। राम श्री श्री 1008 श्री चतुरदास जी महाराज की जोर से बोलिए। प्रेमी है, श्रद्धालु है,
उनकी एक सूची मेरे पास पहुंची है, मैं आपको अवगत करा रहा हूं। जो कोई भाई, माता, बहन, दादाजी, बाल गोपाल अपना इस दान पुस्तिका में नाम नोट करवाना चाहते हैं, लिखवाना चाहते हैं, वो श्री भंवरदास जी महाराज से संवाद करें, संपर्क करें, उनसे मिले। 1100 रुपए बंसीलाल जी सुंडा साहब की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। 1100 रुपए मोलाराम जी स्वरूप रुद्राम जी खिलेरी निवास मुगरास, बहुत बहुत धन्यवाद। 500 रुपए बाबू सिंह जी तवार बानीसर, बहुत बहुत धन्यवाद। 500 रुपए लोनाराम जी सुंडा डोंगरास, बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। 500 रुपए गिरधारी लाल जी प्रजापत साहब की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। 1100 रुपए पूर्णाराम जी सेन, उनकी तरफ से दान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। 500 रुपए मानाराम जी प्रजापत, ताली जोर से बजाए, भक्तों का उत्साह बढ़ाए। 200 रुपए डाल सिंह जी खींची साहब की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। 500 रुपए नोट सिंह जी शेखर साहब की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। 100 रुपए अमरू राम जी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। 500 रुपए पाका राम जी मोटसरा साहब की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। 500 रुपए नारायण सिंह जी शेखर साहब की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। 500 रुपए रिश्पाल सिंह जी पुरोहित साहब की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। 100 रुपए पन्नालाल जी बिजारिया साहब की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। 100 रुपए बूंदाराम जी मंडार स्वरूप सुगनाराम जी मंडार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। 200 रुपए राम सिंह जी बानीसर की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। 500 रुपए अमरचंद जी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। 200 रुपए मालाराम जी खिलेरी साहब की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। 200 रुपए रामेश्वर लाल जी प्रजापत साहब की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। 500 रुपए भंवरलाल जी केसर बेन भाई की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। 500 रुपए भागीरथ सिंह जी सनाब श्री जगपाल सिंह जी राठौर साहब की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और भी कोई भाई लोग धर्म प्रेमी जो परम भक्त है, धर्म के प्रति उनकी जागरूकता है, आस्तिकता है, श्रद्धा है, भगवान के प्रति ऐसी विश्वास रखते हैं, वो भंवरलाल जी पंडित जी से मिले और दान सूची के अंदर अपना नाम लिखाए। अभी आपने एक राम शब्द की महिमा सुनी होगी। आपका महाराज जी की आज्ञा से 2 मिनट आपका समय ले रहा हूं, थोड़ा सहयोग प्रदान करें और आपके लिए जल्दी इस 48 के मैं सुना रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुने, याद रखें, आगे से आगे प्रचार प्रसार करें। पीछे तूफान आ रहा, शांति बनाए, घबराए नहीं, हल्का तूफान है। तो रत्नाकर नाम के एक डाकू थे, उनका काम एक ही था, जो भी रास्ते में आता है मारना, लूटना, धन दौलत छीन के अपने घर ले जाना। रत्नाकर नाम से विश्व विख्यात डाकू थे, शायद उनके ऊपर कोई डाकू हुआ ही नहीं होगा, ये सब वक्त का तकाजा है। तो ऐसे करते करते कई डूंगरास, कई आपके ये आसपास के गांव प्रभावित हो गए थे। ऐसे करते करते डूंगरा से गांव के अंदर नारद जी भगवान आ गए। 2 घंटे का समय सौभाग्य था।
बोला नारद जी हमारे शहर में एक समस्या। बोला क्या? कि हमें इधर सुजानगढ़ जाते हैं, एक रास्ते के अंदर जंगल है, उसमें एक डाकू रहता है जिसका नाम रत्नाकर है। शाम तक 50 आदमियों को मौत के घाट उतार देता है। नारद जी ने कहा आज गांव के कोई स्त्री पुरुष बच्चे नहीं जाए, मेरा मर्डर होगा तो होगा, मैं जाऊंगा। या तो मेरा मर्डर हो जाएगा या रोजाना की समस्या से आपको निजात मिल जाएगी। थोड़ा हिंदी भाषा बोल रहा हूँ, समझने का प्रयास करना। तो नारद जी गए, नारायण नारायण करते करते डाकू उनका इंतजार कर ही रहा था। रोजाना का काम था, 60 सालों से ऐसा इतिहास चल रहा था। नारद जी ने देखा कि मौत तो अब तो 2-3 मिनट में आने वाले हैं। बोला है महाराज कहाँ जा रहे हो? आपके पास जो धन दौलत है मेरे को दे दो, नहीं तो अभी आपको मोक्ष घाट पहुंचा दूंगा। नारद जी ने कहा मेरे को मार के क्या लोगे? एक तो चादर मैंने लपेटी है और दूसरी से तन ढका है, मेरे पास कुछ है नहीं, पॉकेट मैंने बनाई नहीं है, चादर ले लो और क्या है। डाकू ने सोचा ये कैसा आया, कोई 2 रुपया 5 रुपया 10 का नोट नहीं है, इसके पास तो कुछ नहीं, बिना पॉकेट वाला आदमी है। नारद जी ने कहा मैं तो आपसे 2 मिनट बात करना चाहता हूँ, फिर समझ में आवे से करना। तो बोलो। रत्नाकर जी के नारद जी के बीच में आपसी संवाद हुआ, बातचीत हुई, वार्तालाप हुआ, कन्वर्सेशन हुआ। बोला ये जो पैसे से धन दौलत से लूट करके कहाँ ले जाते हो, किसको दो? तो बोला मेरे घर वालों को देता हूँ। बोला पाप का भागी कौन होगा? बोला सभी होंगे, इतने आदमी बैठे सबको थोड़ा थोड़ा पाप मिलेगा। बोला पहले पूछ लो। तो रत्नाकर जी ने पूछा कि भाई मैं ये 60 सालों से मारने का लूटने का काम करता हूँ, आपको धन दौलत रुपए पैसे कपड़े लत्ते अनाज सब देता हूँ, इसका भागीदार कौन होगा? सभी ने कहा आप ही हो। आप कहाँ से लाते हो? आप जानो, आपका काम जाने, हमें पता नहीं है। सबने अपने अपने नेगेटिव नकारात्मक जवाब दे दिया। रत्नाकर जी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। बोला काम बहुत गलत होगा। 60 साथ मिट्टी के अंदर पलीत हो गए अपने। बोला साधु महात्मा धन्य हो। और रत्नाकर वापस घर पर पूछताछ करके और नारद जी के पैरों में लंबा हो गया। बोला भगवान आप ही मेरे गुरु हो, मेरा ध्यान चरण शरण में है और मेरा भव सागर से पार करने की मुझे तो थोड़ी सलाह दो, जानकारी दो। काम गलत कर दिया मैंने, पूरी मेरी जिंदगी चली गई। तो नारद जी ने कहा आप यहीं बैठ जाइए और अभी से राम राम शुरू कर दीजिए। राम एक मंत्र है। एक राम दशरथ का बेटा, दूसरा राम गट गट में बैठा, तीसरा राम का सकल पसारा और चौथा राम दुनिया से न्यारा। इस संसार में 4 राम बताए, आप अपने समझदारी से काम लेना कौन से राम की माला फेरते हैं। एक बार फिर से बोलो। एक राम दशरथ का बेटा, दूसरा राम गट गट में बैठा, तीसरा राम का सकल पसारा और चौथा राम दुनिया से न्यारा। 4 राम आज ही सुने होंगे, पहले नहीं सुने। तो रत्नाकर डाकू का हिसाब किताब देखा जब मारकाट हो रही थी। ब्राह्मणों को इतना मारा जो कान में वो एक जनेऊ होती है सूत की, 7 गाड़ियां भर दी गई नारद जी ने। इतने लोगों को मौत के घाट उतारा। 7 गाड़ी तो ब्राह्मणों की जनेऊ इकट्ठी हुई रत्नाकर के मारकाट के बाद, और वो जगह को साफ किया, पवित्र किया और फिर वहां पर बैठ के राम राम करते करते 6 महीने तक राम राम करते रहे। खाना पीना सब गायब। अब जहाँ पर रत्नाकर डाकू बैठा था वहां पर चींटियों का एक बिल था, सुराग था, छिद्र था, घर था। चींटियों के बिल को वाल्मीकि कहते हिंदी भाषा में रामायण में। वाल्मीकि में पास में बैठे थे और चींटियों ने जो अपना घर बनाया था, लाखों चींटियां थी, उनके ऊपर 3 फीट का डेरी लगा दिया मिट्टी के कणों से। भगवान विष्णु का सिंहासन हिल गया। अरे बोला एक भगत मिट्टी में दब रहा है। ध्यान रखना, लाखों पंडितों को मारा हुआ भगत वाल्मीकि चींटियों के कणों के नीचे दब रहा था। चोटी तक चींटियों ने मिट्टी के कण लगा दिए। तो
भगवान विष्णु आए, अरे बोला भगत को निकालो, खड़ा करो। 6 महीने हो गए, इनको रत्नाकर जी को खड़ा किया, बोला आप जिस स्थान पर 6 महीने से राम राम कर रहे हो, चींटियों के बिल को वाल्मीकि कहते हैं, और वाल्मीकि से आज से आपका नाम रत्नाकर से हटाया जाएगा और वाल्मीकि बन जाएगा। तो वाल्मीकि जी फिर राम के जन्म के पहले रामायण लिखी है, वो आज तक घरों में नहीं पहुंच पाई है। हम प्रयास करें, आपके घर घर में रामायण पहुंचाने का प्रयास करें, हमारा एक अटूट विश्वास रखिए। ये वाल्मीकि की देन है बहुत बड़ी। राम के जन्म के पहले रामायण लिखी थी और आपके पास रामायण पहुंचे तो शायद है तुलसीदास जी की पहुंची होगी। वाल्मीकि रामायण शायद एक आदमी के पास मिल सकती, कोई हो तो बता चाहिए, नहीं तो आपके पास पहुंचाने का प्रयास करें। अगर कोई माता बहन रामायण को पढ़ना जानते नहीं है तो लाल वस्त्र के अंदर उसमें थोड़ा सा सुसज्जित करके, और आपके जो दरवाजा है कहीं भी पूजा स्थान का, उसके ऊपर एक सेंटर रोशनदान है, उसमें रख दीजिए। दिन में 20 बार 30 बार नीचे से निकलते भगवान के चरण शरण के नीचे से निकले तो भी भव सागर पार हो, कल्याण आपका। जय बोलो चतुर्नाथ जी महाराज की। हाँ, एक छोटा सा भजन हो रहा है। मिट गई रेत मर सब भाग्या, ओ मिट गई रेत मर सब भाग्या, सूर्य उदय सूर्य उदय राम फिर मेरा चेहरा सब सुधे अंग कर दीना, गुरु सा कोई से दाढ़ी धाम की गौ मात की। सब मिलके अब 2 मिनट कीर्तन कर लो, फिर अपनी आरती करा। हारा की ओड़ा करम कटे जावे मारा भाईड़ा, जावे रे मारा भाईड़ा, राम राम बोलो रे। हारा की ओड़ा करम कटे जावे रे मारा भाईड़ा, मारा भाईड़ा, राम राम बोलो रे। राम राम बोलो भाई, राम राम बोलो, राम राम बोलो, सब बोलो राम राम बोलो, राम राम बोलो भाई, राम राम बोलो, राम राम बोलो भाई, राम राम बोलो भाई, राम राम बोलो, राम राम बोलो भाई, राम राम बोलो, ओ राम राम बोलो भाई, राम राम बोलो, राम राम बोलो भाई, राम राम बोलो। राम जी थारे करे आवे मारा भाई ना, आवे मारा भाई ना, राम राम बोलो रे। तो राम जी थारे करे आवे मारा भाई ना, आवे मारा साथी ना, तेरा राम बोलो, राम राम बोलो भाई, राम राम बोलो, राम राम बोलो भाई, राम राम बोलो, ओ राम 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 राम, बोलो राम राम राम।
के आनंद की, आनंद घन भगवान की। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। अपने सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमः। ऐसी आरती निशति ऐसी आरती निशति करी। दिन करिए सतगुरु शपथ ऐसी आरती हर